बीएसपी से 2 बार के सांसद और यूपी के चर्चित बाहुबली को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, लेकिन इस कहानी में झटका सिर्फ पूर्व सांसद को नहीं लगा है। दरअसल कोर्ट के फैसले से ठीक एक दिन पहले धनंजय सिंह ने अपने चुनाव लड़ने की बात कही थी, पोस्टर भी शेयर किया था। धनंजय इस वक्त भले ही नीतीश की पार्टी जेडीयू से जुड़े हैं, लेकिन उनका ये ऐलान एनडीए के लिए संकट वाला था, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने जौनपुर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया था और कहा तो ये भी जा रहा था कि धनंजय इस सीट से चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है, अब चाहे जेडीयू से टिकट मिले या निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़े। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने 2020 के किडनैपिंग और फिरौती के मामले में धनंजय को 7 साल की सजा सुना दी। ऐसा लगा अब एनडीए का रास्ता साफ हो गया, लेकिन अभी तो धनंजय के पास हाईकोर्ट का रास्ता है। ऊपर से उनकी पत्नी भी उनकी जगह चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में नुकसान किसे कितना हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को 6 मार्च को अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। सजा सुनाने के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गई कि अब पूर्व सांसद चुनाव कैसे लड़ेंगे। 5 मार्च को दोषी ठहराए जाने के बाद भले धनंजय सिंह खुलकर कुछ नहीं बोल पाए थे, लेकिन अब सजा के बाद उन्होंने खुलकर अपने मन की बात कही है। धनंजय ने अपनी सजा को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र करार दिया। धनंजय ने यहाँ तक कहा कि फर्जी मामले में फर्जी मुकदमा करके मुझे फर्जी सजा सुनाई गई है। हालांकि ये भी जोड़ा कि कोर्ट का निर्णय है, इसका सम्मान है। धनंजय ने ये भी कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। सजा के बाद जेल जाते समय धनंजय ने समर्थकों और मीडिया से कहा उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। धनंजय ने यहाँ तक कहा कि पूरा मामला करप्शन का था। हम लोगों ने मामले को उठाया था, लेकिन फर्जी मामले में फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ और आज मुझे फर्जी सजा दे दी गई। इससे पहले 5 मार्च को दोषी ठहराए जाने पर धनंजय सिंह ने कहा था न्यायपालिका पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये करप्शन का मामला था, सभी को मालूम है। नमामि गंगे का जिस तरीके से काम चल रहा था वही इशू था, सारी चीजें हो गई थी। एफआईआर कर्ता ने एफिडेविट दी थी अननेसेसरी का। धनंजय का इशारा आरोप लगाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर के एफिडेविट पर था। दरअसल मैनेजर ने एफिडेविट दाखिल कर अपने आरोपों को वापस ले लिया था और कहा था कि तनाव के कारण सब कुछ हो गया था। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई। इस दौरान अदालत ने धनंजय सिंह पर सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि आरोपी पूर्व सांसद है, उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसका क्षेत्र में काफी नाम है, जबकि वादी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर मात्र सामान्य नौकर है। ऐसी स्थिति में उसका डर कर अपने बयान से मुकर जाना अभियुक्त यानी कि धनंजय सिंह को कोई लाभ नहीं देता है, जबकि मामले में अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य मौजूद हो। अदालत ने कहा कि इस मामले में वादी प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी था और सत्य प्रकाश यादव उत्तर प्रदेश जल निगम के जेई थे। ऐसे व्यक्तियों को काम के दौरान फोन करके अपने घर बुला लेना या किसी को बेचकर मंगवा लेना अपने आप में अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मामले में अभियुक्त ये नहीं साबित कर सके कि उनके पास वादी और जल निगम के जेई को घर बुलाने का कोई हक या अधिकार मौजूद था। इनके भय और दबाव में बयान बदले गए हैं। अदालत ने कहा इस मामले में वादी को अगर अभियुक्तों से कोई डर, भय, परेशानी नहीं थी या फिर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, तो क्यों इसके द्वारा घटना के तुरंत बाद अपने उच्चाधिकारियों को फोन किया गया, एसपी से मुलाकात की गई और थाने जाकर तहरीर दी गई। मामला पूर्ण रूप से अभियुक्तों के विरुद्ध साबित है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा अभियोजन मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थिति जन्य साक्ष्य से संदेह से परे ये साबित कर सका है कि 10 मई 2020 को शाम 5:30 बजे घटनास्थल पचहटिया पर अभियुक्त गण ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर अभिनव सिंघल की हत्या करने के आशय से अपहरण किया। इसके बाद उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में धनंजय सिंह और संतोष विक्रम सिंह अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने योग्य है। बता दें धनंजय सिंह के खिलाफ कभी 43 मुकदमे दर्ज थे। बीते 33 साल में यूपी पुलिस ने बाहुबली पर 2 बार 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। वो बाहुबली अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। देखना होगा हाईकोर्ट इस पर कौन सा फैसला सुनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।